स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे साझेदार के पूंजी खाते, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। पहले मैं आपको बता दूं कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोप्राइटरशिप में 3 अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। और पार्टनरशिप में बनेंगे आपके 5, ट्रेडिंग, पीएनएल और प्रॉफिट एंड लॉस बनने के बाद बनेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन, उसके बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद बनेगी बैलेंस शीट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन हम पढ़ चुके हैं, तो अब हम पढ़ेंगे कि साझेदार के पूंजी खाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स के अकाउंट 2 तरीके से रखे जाते हैं। एक होता है विधि, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपरिवर्तनशील और इंग्लिश में बोला जाता है उसे फिक्स्ड मेथड। दूसरी विधि है परिवर्तनशील विधि, जिसमें फ्लक्चुएटिंग मेथड बोला जाता है। नेक्स्ट, फिक्स्ड मेथड जो है आपका, उसके अंदर 2 खाते बनाए जाते हैं। पहला बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर्स के करंट अकाउंट। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें 2 खाते क्यों बनाए जाते हैं। इसमें 2 खाते इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये फिक्स्ड मेथड है और फिक्स्ड मेथड में पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है वो चेंज नहीं होती है। तो एक खाता ऐसा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल को शो करेगा, कोई भी एडजस्टमेंट इसमें ऐड नहीं होगा। सिर्फ 2 चीज़ें, 2 केस में ही ये खाता चेंज होगा। पहला तो वो जब हम कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कराएं और दूसरा तब जब हम कोई विड्रॉ करें। और विड्रॉ कैसा होगा? परमानेंट। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि हम साझेदार ने परमानेंट विड्रॉ किया है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगी, अदरवाइज वो विड्रॉल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ना आकर पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगी। दूसरा है साझेदार के चालू खाते, मतलब पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल लिखी है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में कौन सी कैपिटल आएगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट में साझेदार की करंट, पार्टनर की करंट कैपिटल आएगी। पार्टनर की करंट कैपिटल हमें क्वेश्चन में दी होगी और सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये कैपिटल क्रेडिट भी हो सकती है और डेबिट भी। इस कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी। जबकि साझेदार की पूंजी जो थी पार्टनर्स कैपिटल में आने वाली, वो कभी भी डेबिट नहीं होगी, उसका बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होगा। मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। ये देखिए, बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट, जबकि इसका बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं बात, इसी मेथड को आज हम पढ़ेंगे। दूसरा मेथड जो आपका पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग मेथड है वो मैं आपको बाद में कराऊंगी। आज हम सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, कौन से फिक्स्ड मेथड वाले ही पढ़ेंगे। अब आते हैं बात नीचे कि अपरिवर्तनशील विधि क्यों अपनाते हैं। अपरिवर्तनशील विधि तब अपनाई जाती है जब ये बोला जाता है कि पार्टनर्स की कैपिटल चेंज नहीं हो रही है। इसमें 2 अकाउंट बनेंगे, बता चुकी हूँ मैं आपको। पहला अकाउंट बनेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट बनेगा पार्टनर का करंट अकाउंट। पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में इसमें साझेदार की ओपनिंग कैपिटल लिखी जाती है और वो कैपिटल केवल 2 केस में चेंज होगी। देखिए कौन से 2 केस में? जब कोई नई कैपिटल लगाई जा रही हो
और जब कैपिटल का आहरण, मतलब आहरण कैसा किया जा रहा हो, परमानेंट विड्रॉ। यहाँ पे ये लिखना ज़रूरी है कि ये कौन सा विड्रॉ होगा, परमानेंट। नेक्स्ट, इसके बाद आप देखिए, मैंने अब इस यहाँ फॉर्मेट बना के दिखाया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है ओपनिंग कैपिटल, जो हमने यहाँ लिखेंगे क्योंकि क्या कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। उसके बाद अगर हमने कोई नई कैपिटल इंट्रोड्यूस कराई है तो हम एडिशनल कैपिटल के नाम से लिखेंगे। जो भी पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस कराएगा उसके कॉलम में हम उस कैपिटल को लिख देंगे। उसके बाद अगर कोई भी पार्टनर विड्रॉ करता है तो उस कॉलम में हम विड्रॉ का अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद क्रेडिट का टोटल लगाएंगे और क्रेडिट में से डेबिट साइड लेस करने के बाद जो आएगा वो पार्टनर्स की बैलेंस सीडी कैपिटल आएगी। बैलेंस सीडी का मतलब है पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, और यही कैपिटल पार्टनर्स के बैलेंस शीट में जाएगी। नेक्स्ट, अब आ जाओ पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब क्या है, जितने भी एडजस्टमेंट हैं। अब आपने देखा होगा कि जब हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाए थे तो हमें कुछ एडजस्टमेंट दिए गए थे, लाइक एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लाइक एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन। इस तरह के एडजस्टमेंट हैं वो हमने कहाँ शो करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो शो किए नहीं है, और उनका एक बार लेखा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हो गया था, तो दूसरा लेखा कहाँ होगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। पार्टनर्स के करंट अकाउंट में इसका लेखा करेंगे। सबसे पहले हमें पार्टनर्स की कैपिटल दी होगी, और कैपिटल कौन सी होगी, करंट कैपिटल। करंट कैपिटल मैंने आपको बताया है कि इसका बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है। मान लीजिए हो सकता है कि एक ही जो कैपिटल है वो क्रेडिट भी हो, और एक ही कैपिटल क्रेडिट हो सकती है, जैसे ए की क्रेडिट और बी की डेबिट हो सकता है। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर साझेदार को कैपिटल पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो उसके बैलेंस को बढ़ाती है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऐड। तो ये क्रेडिट साइड में ऐड हो रहा है कैपिटल में। उसके बाद अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो वो भी क्या हो रहा है, ऐड, क्योंकि वो भी उसकी कैपिटल को क्या करेगी, इंक्रीज। उसके बाद कोई कमीशन अगर दिया जा रहा है, कोई बोनस दिया जा रहा है, तो वो भी साझेदार की कैपिटल को इंक्रीज करती है, इसलिए हम इन सब चीज़ों को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट साइड में दिखा रहे हैं। उसके बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट हमने निकाला था वो भी हम यहाँ पर साझेदारों के कॉलम में लिख देंगे। अब आती है बात कि डेबिट साइड आने वाली चीज़ें। डेबिट साइड आने वाली चीज़ें जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आ रही थी वो चीज़ें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहाँ पे क्रेडिट साइड आ रहा था, तो ये यहाँ पे कहाँ आ रहा है, डेबिट साइड। ये डेबिट साइड इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पार्टनर की पूंजी को कम कर रहा है। दूसरी बात, ड्राइंग हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाई थी। मैंने आपको बताया था किसी भी तरह की ड्राइंग पार्टनर्स के कैपिटल में से लेस होती है, प्रॉफिट में से नहीं, तो इसलिए मैंने ड्राइंग पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में दिखाई है। उसके बाद अगर पीएनएल अगर प्रॉफिट था तो हमने क्रेडिट किया, और अगर हमने लॉस है पीएनएल एप्रोप्रिएशन पर तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट। इसके बाद हम सबका टोटल लगा लेंगे। मान लीजिए जो भी टोटल आता है क्रेडिट साइड का जो टोटल आएगा उसमें से हम डेबिट साइड का टोटल लेस कर देंगे, और जो बैलेंस में आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे। वो पार्टनर्स की क्या होगी, क्लोजिंग कैपिटल। बैलेंस सीडी मतलब क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। आज हमने ये समझा है। इसके बेस पर आपका एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन में है, मैंने आपके पीडीएफ फाइल में दिया है वो एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में सिर्फ और सिर्फ बस पार्टनर्स के नेम चेंज हैं, वहाँ पे के और आर हैं, और मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में अजय और विजय लिया है। के और आर हैं आपके एग्जाम्पल में, जबकि मैंने यहाँ अजय और विजय लिया है। पहली बात, अजय और विजय 3 और 2 के रेशो में पार्टनर हैं,
उनके द्वारा 1/4/2016 को कैपिटल लगाई गई। कैपिटल कौन सी है ये? 1,20,000, ठीक है। और इसकी कितनी है? 2 लाख। ये ओपनिंग कैपिटल है, 1/4/2016 को है तो ये ओपनिंग कैपिटल है। दूसरी बात, पार्टनर्स डीड के अकॉर्डिंग, अब उन्हें पार्टनर डीड के अकॉर्डिंग जो दिया जा रहा है वो क्या क्या है मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज़ तो है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है 10%, तो 2 लाख पर 10% और 1,20,000 पर 10% देंगे। एक 20,000 आ जाएगा और एक आ जाएगा 12,000। दूसरा आएगा, अजय को 5,000 पर मंथ सैलरी दी जा रही है, तो सिर्फ अजय को दी जा रही है तो अजय के अकाउंट में हम लिखेंगे। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम, तो हम पहले देखेंगे कि ड्राइंग कितनी की है, उस पर हम 5% से, क्योंकि इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें पहले ड्राइंग का अमाउंट चाहिए होगा, तो ड्राइंग का अमाउंट यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया होगा, उस पर हम 5% से लगा देंगे। अजय द्वारा एडिशनल कैपिटल, यस, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अजय ने स्टार्टिंग में 2 लाख लगाई थी और उसके बाद 1 अक्टूबर, मतलब आप देखिए आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च का, तो अगर 1 अक्टूबर को लगा रहा है तो 6 महीने, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 6 महीने का इंटरेस्ट इसको और मिलेगा। तो 80,000 पर आप 10% से 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे और वो आपका निकलेगा 6 महीने का इंटरेस्ट आपका निकल जाएगा 4,000, ठीक है। 4,000 आपका इंटरेस्ट निकलेगा, तो इसका मतलब अजय का इंटरेस्ट टोटल 20,000, ये 2 लाख पर 10% और 4,000 ये 24,000 आएगा टोटल। अब आते हैं अजय और विजय द्वारा वर्ष भर में 20,000 आहरण किए गए। दोनों ने आहरण कितना किया है? 20,000। तो 20,000 पर 5% से आप वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दीजिएगा। 20,000 का 5% अजय का आएगा, क्योंकि महीने पूरे हैं 12, तो 12 का लगा देंगे, बराबर क्या आ जाएगा? 1,000। ऐसे ही विजय का आ जाएगा 20,000 पर 5% और पूरे 12 महीने का, वो भी आ जाएगा 1,000 रुपये। यहाँ हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकल गया है। अब आ जाते हैं हम अजय और विजय का करंट अकाउंट। यस, करंट अकाउंट दिया है, तो इसका मतलब इनकी जो कैपिटल है वो कैसा है, मेथड कौन सा है? यहाँ मेथड है फिक्स्ड मेथड, क्योंकि फिक्स्ड मेथड में ही 2 कैपिटल मिलती है। एक तो कौन सी, जो उन्होंने स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई है, और दूसरी करंट अकाउंट। करंट अकाउंट आपको फिक्स्ड मेथड में मिलेगा, फ्लक्चुएटिंग मेथड में नहीं मिलेगा, तो इसलिए करंट अकाउंट है। इसका मतलब विधि आपकी अपरिवर्तनशील है, आपको 2 खाते बनाने पड़ेंगे, पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को बैलेंस दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 12,000 क्रेडिट और 4,000 डेबिट, ठीक है। तो अब दिया है हमें प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,34,000, ये हमें प्रॉफिट दिया है। अब आप जानते हो कि अगर आप पीएनएल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पहले आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। पीएनएल अप्रोप्रिएशन आपको इसलिए बनाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट आएगा वो कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। मैं आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना के दिखा देती हूँ कैसे बनेगा। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे। नेट प्रॉफिट 1,34,000 दिया है। उसके बाद हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो मैंने आपको निकाल के बताया था ऊपर, 1,000 दोनों का, इसका 1,000 और इसका 1,000, कितना हो गया? 2,000। उसके बाद आ जाइए आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना मैंने यहाँ करके दिखाई है, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1/4/2000 से पहले, सबसे पहले हम अजय का लेते हैं। तो अजय का 1/4/2016 को उसने 2 लाख की कैपिटल लगाई, तो उस पर 20,000 बनता है, और 1 अक्टूबर को उसने लगाई 80,000, तो उस पर 4,000 बनता है, 6 महीने का इंटरेस्ट। तो इसलिए अजय का टोटल हो गया 24,000 और विजय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया आपका 1,20,000 पर 10% से, क्योंकि उसने कोई कैपिटल एडिशनल नहीं लगाई, तो पूरा वही 12,000 है। तो उस यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 24 और 12। उसके बाद बोला गया था कि अजय को जो सैलरी है वो 5,000 के हिसाब से दी जाएगी। 5,000 अगर पर मंथ है तो पूरे 12 महीने की कितनी हो गई? 60,000, मतलब 5,000 गुना 12 तो हो गई 60,000। अब इसके बाद देखा आपने, टोटल किया 1,34,000 और 2 कितने हो गए? 1,36,000 क्रेडिट साइड का, जबकि यहाँ का टोटल आ रहा है कितना? 96,000।
अगर 1/36 में से आप 96,000 लेस करते हो तो प्रॉफिट कितना आएगा? 40,000। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रॉफिट की। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किस में होगा? क्योंकि हमें यहाँ ऊपर रेशो दिया हुआ है, देखिए ये रेशो है 3:2 और इस रेशो में हम क्या करेंगे? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ऐसे किया गया है, देखिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि 40,000 का हमारा प्रॉफिट निकल के आया है, 3:2 में मैंने बांटा, 3/5 किसका हिस्सा हो जाएगा? हमारे अजय का हिस्सा, और 40,000 का 2/5 हमारा हो जाएगा विजय का हिस्सा। तो 24,000 और 16,000 में बांट के मैंने यहाँ लिख दिया है। P&L एप्रोप्रिएशन का टोटल आ गया है, बराबर हो गया है, ये खाता यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आ जाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला अकाउंट हमें वो बनाना पड़ेगा फिक्स मेथड में, क्योंकि 2 अकाउंट बनते हैं, तो पहला ये बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ओपनिंग कैपिटल रखेंगे दोनों पार्टनर्स की। अगर कोई इंट्रोड्यूस कराइए, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कौन सी कैपिटल आएगी, इसमें सिर्फ इस अकाउंट में 2 चीज़ें आएंगी। पहली आपकी है कि अगर कोई पार्टनर से एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कराइए तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 2,80,000, और विजय ने नहीं कराई है तो इसका 1,34,000 ही रहेगा। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे किसी ने भी परमानेंट ड्राइंग नहीं की है तो हमने वहाँ परमानेंट ड्राइंग नहीं दिखाई है, और तो बैलेंस हमने क्रेडिट माइनस डेबिट कर लिया है, तो बैलेंस वही आ गया, 2,80,000 और 1,34,000। अब आ जाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट पे। पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। अब आप सोच रहे हो ओपनिंग बैलेंस कहाँ से है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये चीज़ दी हुई थी, ओपनिंग बैलेंस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है करंट अकाउंट का 12,000 क्रेडिट, तो हमने क्रेडिट साइड लिख दिया। ये देखिए क्रेडिट साइड, ये अकाउंट की क्रेडिट साइड है। और विजय का है 4,000 डेबिट, तो मैंने यहाँ पे डेबिट साइड लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाता है, तो वो क्रेडिट साइड आएगा। अजय की सैलरी है वो भी उसकी अकाउंट कैपिटल को बढ़ाएगा, तो वो भी क्रेडिट साइड आएगा। और प्रॉफिट है वो भी उसकी कैपिटल को, क्योंकि आप जानते हैं प्रॉफिट कहाँ जुड़ता है? कैपिटल में। तो हमेशा प्रॉफिट अगर है तो कैपिटल में जोड़ेंगे, और अगर प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो वो हमेशा डेबिट साइड लिखेंगे। या क्रेडिट साइड में आ गया। अब आ जाओ डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल को कम करता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इसलिए 1,000 मैंने यहाँ लिख दिया है। हर एडजस्टमेंट का 2 जगह लिखा होगा, आपने देखा होगा जितनी भी चीज़ें, वो 7 चीज़ें जो टॉपिक दिए हुए थे हमें, उसके एडजस्टमेंट का, हर एडजस्टमेंट का हमने 2 जगह लिखा किया है, या तो P&L एप्रोप्रिएशन में हुआ है, या फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हुआ है, या फिर पार्टनर करंट अकाउंट में। तो 2 जगह लिखा हुआ है, हर जगह को देख लीजिएगा। बस यही फ़र्क है कि जो चीज़ पार्टनर के P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये सैलरी वगैरह डेबिट साइड में आई थी, या प्रॉफिट डेबिट में आया था, वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आएगा। और जो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में, वो क्रेडिट साइड में आई थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो कहाँ पे आ जाएगा? पार्टनर्स के डेबिट साइड में। टू ड्राइंग यहाँ पे लिखा है हमने, क्योंकि ड्राइंग हमेशा कहाँ से लेस होती है? पार्टनर्स की कैपिटल में, तो 20,000 हमने डाल दिया। क्लोजिंग बैलेंस हमने निकाले 99 और 3,000, ठीक है। आप लोगों के जो उसमें है एग्जाम्पल यही है, आपको अच्छे से समझने में, और PDF फाइल में मैंने आपको भेजा हुआ है, बस वहाँ पे नाम चेंज है पार्टनर्स के। आप उस एग्जाम्पल को देखेंगे, वो सेम बिल्कुल सिमिलर इसके जैसा है, आप उसे देखिए और उसको कीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए।